जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण की एक कहानी के बारे में सुनेंगे। चावल के एक दाने की कहानी। जब द्वापर युग के दौरान पांडव जंगल में रहते थे, जबकि दुर्योधन हस्तिनापुर में आराम से रहते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य अतिथि के रूप में हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने काफी अच्छे तरह से उनका आतिथ्य सत्कार किया और इसी पवित्र काम के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन करना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को देना चाहता हूं। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और अपने शिष्यों को पास के जंगल में स्थित युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर तक पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके होंगे और झोपड़ी में कोई भोजन नहीं बचा होगा। महर्षि दुर्वासा और उनके अनुयायी कुछ ही समय में पांडवों के कुटिया पर थे। वहां युधिष्ठिर ने उनका बहुत सम्मानपूर्वक स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को बताया कि उन्होंने और दुर्योधन ने क्या बात की थी और कहा कि मेरे नहाने के बाद शिष्य और मैं एक साथ भोजन करेंगे। इतना कहकर सभी आर्षि स्नान करने नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत द्रौपदी के पास गए और उसे सब कुछ बताया। द्रौपदी ने कहा, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जब द्रौपदी ने इस बारे में सोचा तो यह सोचकर उसका दिल घबराने लगा। ऋषियों को भोजन न मिला तो अतः उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का पात्र बनना होगा। कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण के बारे में सोचती। लीलाधर कृष्ण उसी समय द्रौपदी के घर गए। जब उसने उसे देखा तो द्रौपदी उनके पास दौड़ी, उसका अभिवादन किया और अपनी समस्या बताने लगी। तो कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम कुछ समय के लिए समस्या भूल जाओ और सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण को दे दिया। द्रौपदी ने अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके अनुयायी शीघ्र ही भोजन करने आएंगे, लेकिन घर में खाने का एक टुकड़ा तक नहीं बचा है। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बर्तन में देखने लगे। उस कटोरी में चावल का एक ही दाना बचा था। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये क्या, इसमें अभी भी बहुत सारा भोजन है और चावल का आखिरी दाना खा लिया? इधर श्री कृष्ण चावल के उस एक दाने को खाते रहते हैं। उधर महर्षि दुर्वासा और उनके अनुचर स्नान करके नदी से बाहर आ गए और पेट भरकर जाने के कारण डकारें लेने लगे और युधिष्ठिर की कुटिया में जाने के बजाय अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अर्षियों को चावल का सिर्फ एक दाना देकर भगवान कृष्ण ने पांडवों को उनके क्रोध और श्राप से बचाया। श्री कृष्ण की ऐसी अनेकों कहानियां हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो मिलता हूं आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।